जब मैंने सुना यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आरती वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भलीभांति सांत्वना दी। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री है और शांतनु नंदन भीष्म तथा भरद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रही। जब कर्ण ने भीष्म से ये बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं, वो सेना को छोड़कर हट गया। संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियां इकट्ठी हो गई है, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोगों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगन में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, संजय, तभी मैंने विजय का आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन विष्णु ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, संजय, तभी मुझे विषय की आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजय अत्यंत सूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोममुख वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत शरीर हो सर सरसैया पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने सर सज्जा पर सोते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को डरा रहे हैं, संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। संजय, हमारे आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने रणांगन में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर संसप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे, उन्हें अकेले ही अर्जुन ने मौत के घाट उतार दिया। संजय, स्वयं भरद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसको कोई दूसरा तोड़ ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के सामने तो टिक नहीं ना सके और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। ये बात जब ये बात मुझ तक पहुंची,
तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। जब मैंने सुना कि मेरे मूढ़ पुत्र अपने ही वंश के होनहार होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण भीषण प्रतिज्ञा की है संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी।